जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तब दुर्गा ने ब्रह्मा जी से कहा कि अलख निरंजन तुम्हारा पिता है, परंतु वह तुम्हें दर्शन नहीं देगा। ब्रह्मा ने कहा कि मैं दर्शन करके ही लौटेगा। माता ने पूछा कि यदि तुझे दर्शन नहीं हुए तो क्या करेगा? ब्रह्मा ने कहा मैं प्रतिज्ञा करता हूं, यदि पिता के दर्शन नहीं हुए तो मैं आपके समझ नहीं आऊंगा। यह कहकर ब्रह्मा जी व्याकुल होकर उत्तर दिशा की तरफ चल दिया, जहां अंधेरा ही अंधेरा है। वहां ब्रह्मा ने 4 युग तक ध्यान लगाए, परंतु कुछ भी प्राप्ति नहीं हुई। काल ने आकाशवाणी की कि जीव उत्पत्ति क्यों नहीं की। भवानी ने कहा कि आपका ज्येष्ठ पुत्र ब्रह्मा जिद करके आपकी तलाश में गया है। ब्रह्मा के बिना जीव उत्पत्ति का सब कार्य असंभव है। ब्रह्मा काल ने कहा, उसे वापसी बुला लो, मैं उसे दर्शन नहीं दूंगा। तब दुर्गा प्रकृति ने अपनी शब्द शक्ति से गायत्री नाम की लड़की उत्पन्न की। उसे ब्रह्मा को लौटा लाने को कहा। गायत्री ब्रह्मा जी के पास गई, परंतु ब्रह्मा जी समाधि लगाए हुए थे। उन्हें कोई आभास ही नहीं था कि कोई आया है। तब आदि कुंवारी प्रकृति ने गायत्री को ध्यान द्वारा बताया कि इसके चरण स्पर्श कर। तब गायत्री ने ऐसा ही किया। ब्रह्मा जी का ध्यान भंग हुआ तो क्रोध बस बोले कि कौन पापिन है जिसने मेरा ध्यान भंग किया है, मैं तुझे साप दूंगा। गायत्री कहने लगी कि मेरा दोष नहीं है, पहले मेरी बात सुनो, तब साप देना। मेरे को माता ने तुम्हें लौटा लाने को कहा है, क्योंकि आपके बिना जीव उत्पत्ति नहीं हो सकती। ब्रह्मा ने कहा कि मैं कैसे जाऊं, पिताजी के दर्शन हुए नहीं, ऐसे जाऊं तो मेरा उपवास होगा। यदि आप माताजी के समक्ष यह कह दे कि ब्रह्मा ने पिता ज्योति निरंजन के दर्शन हुए हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, तो मैं आपके साथ चलूं। तब गायत्री ने कहा कि आप मेरे साथ संभोग करोगे तो मैं आपकी झूठी साक्षी गवाही भरूंगी। तब ब्रह्मा ने सोचा कि पिता के दर्शन हुए नहीं, वैसे जाऊं तो माता के सामने शर्म लगेगी, और चारा नहीं दिखाई दिया। फिर गायत्री से रतिक्रिया संभोग की। तब गायत्री ने कहा कि क्यों न एक गवाह और तैयार किया जाए। ब्रह्मा ने कहा बहुत ही अच्छा है। तब गायत्री ने शब्द शक्ति से एक लड़की पुष्पवती नाम की पैदा की। उससे दोनों ने कहा कि आप गवाही देना कि ब्रह्मा ने पिता के दर्शन किए हैं। तब पुष्पवती ने कहा कि मैं क्यों झूठी गवाही दूं? हां, यदि ब्रह्मा मेरे साथ रतिक्रिया संभोग करें तो गवाही दे सकती हूं। गायत्री ने ब्रह्मा को समझाया उकसाया कि कोई चारा नहीं है। तब ब्रह्मा ने पुष्पवती से संभोग किया तो तीनों मिलकर आदि माया प्रकृति के पास आए। दोनों देवियों ने उपरोक्त शर्त इसलिए रखी थी कि यदि ब्रह्मा माता के सामने हमारी झूठी गवाही को बता देगा तो माता हमें साप दे देंगी, इसलिए उसे भी दोषी बना लिया जाए।